हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स वंस अगेन। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्टिकल रिएक्शन की। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं अभी तक स्पर्म कहाँ पे पहुँचा है और कौन कौन से इवेंट हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्पर्म कोरोना रेडिएटा जोना पैलुसिडा को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए आ चुका है और हमने स्पर्म की जो मेन बॉडी है वो जोना पैलुसिडा के ZP3 प्रोटीन पे ही अटैच करवा दी है। यानी अब अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है स्पर्म का, जो कि इस न्यूक्लियस से बाइंड होगा, फर्टिलाइज होगा। ये न्यूक्लियस है ओवम का। जोना पैलुसिडा के बाद स्पर्म पूरा नहीं आता है, ये यहाँ पे अटैच है, सिर्फ उसका न्यूक्लियस आगे आ रहा है। कॉर्टिकल रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे बेटा ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स बोलते हैं। कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स कहाँ होते हैं? जो हमारे ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नीचे आपको ये बड़े बड़े वेसिकल दिखाई दे रहे होंगे। इन वेसिकल्स को कॉर्टिकल वेसिकल्स बोला जाता है। कॉर्टिकल वेसिकल्स में जो ग्रैनुअल्स, जो प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस फिल हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। इन सब्सटेंसेस को हमने क्या बोला? कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स, जो मैंने यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाए थे। अब होता क्या है, जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर वाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको टच कर रहा है स्पर्म का न्यूक्लियस जोना पैलुसिडा से आगे आके किसको टच कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, फर्टिलाइज करने के लिए। तो बहुत ही रैपिड चेंज आते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अंदर ओवम में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है। इस कैल्शियम के इंक्रीज इन्फ्लक्स के कारण, लेवल के कारण जो ये कॉर्टिकल वेसिकल्स थे बच्चे, ये रप्चर हो जाते। यहाँ देखिए हम इनको ओपन अप कर देते हैं बिकॉज ये बर्स्ट हो चुके हैं। किसके कारण? कैल्शियम का लेवल बढ़ गया था। कैल्शियम का लेवल क्यों बढ़ा? क्योंकि स्पर्म के न्यूक्लियस ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करके केमिकल सिग्नल पास किए हैं। अब जब ये वेसिकल रप्चर हो चुके हैं, इनके अंदर क्या थे बेटा? कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स। कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स इतने माइन्यूट होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। द स्पेस बिटवीन जोना पैलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीविटलाइन स्पेस। जोना पैलुसिडा ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्पेस होता है। हमारे कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स पहले पैक्ड थे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पर्म का न्यूक्लियस लगा, दे गेट ओपन अप हुए तो हमारे कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेरीविटलाइन स्पेस में आ गए और ये फ्यूज होते हैं जोना पैलुसिडा के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेड वाली ये लेयर जोना पैलुसिडा है, ब्लैक कलर की ये जो चीजें हैं ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स हैं। अब जोना पैलुसिडा और कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स जब फ्यूज होते हैं तो जोना पैलुसिडा अभी तक जो अपने ZP3 प्रोटीन्स ओपन कर रखी थी स्पर्म को बाइंड करने के लिए, वो इनको डीएक्टिवेट कर देती है। जोना पैलुसिडा हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। क्यों? जोना पैलुसिडा का काम हो चुका है। एक स्पर्म का एक न्यूक्लियस एंट्री ले चुका है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये चाहती है अपने सारे रास्ते बंद कर लेना ताकि दूसरा कोई स्पर्म या उसका न्यूक्लियस इससे पेनिट्रेट, इससे आगे ना पहुंच पाए। तो कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स ने इस काम को किया। कैसे किया? जोना पैलुसिडा को हार्ड करके। और कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स तभी अवेलेबल होते हैं जोना पैलुसिडा से बाइंड करने के लिए जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किसी स्पर्म का कोई एक न्यूक्लियस पहली बार टच कर लेता है। यहाँ से किसी स्पर्म का न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, फटाफट कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स रप्चर हुए। रप्चर होते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो गए। बाइंड होते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अभी तक सॉफ्ट थी एंट्री के लिए, स्पर्म्स की एंट्री के लिए, हार्ड हो गई। यानी अब कोई भी स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। हमने सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया क्योंकि हमें अपना बाइंडिंग वाला, फर्टिलाइजेशन वाला एक न्यूक्लियस मिल चुका है। कॉर्टिकल रिएक्शन इसी सीरीज को बोला जाता है
जैसे ही स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte या ओवम को टच करता है, कॉर्टिकल वेसिकल्स रप्चर होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स बाहर आ जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स फ्यूज होते हैं जोना पैलुसिडा के साथ, वो रिजिड हो जाती है, ZP3 प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है। ये वही प्रोटीन है जो स्पर्म के लिए हमने बाइंड करने के लिए जोना पैलुसिडा पे लगाया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। अब कोई ZP3 अवेलेबल नहीं है, कोई स्पर्म अटैच नहीं होगा। नाउ इससे हमारा फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन? पॉली का मतलब होता है बच्चे मल्टीपल, स्पर्म्स का मतलब है मेल गैमेट। अब एक स्पर्म जब अंदर एंटर हो चुका है तो एक से ज़्यादा स्पर्म अब नहीं आएंगे क्योंकि सारे रास्ते हमने ब्लॉक कर दिए। सो इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। दो तरीके होते हैं हमारे ओवम के पास पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। पहला है फास्ट मेथड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte में चेंजेस आते हैं, ये डीपोलराइज हो जाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं बेटा, इसमें से भी तो न्यूक्लियस एंटर हो रहा है, इसमें रैपिड चेंजेस आते हैं। अब कोई न्यूक्लियस अगर थोड़ा सा भी पीछे है इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा है स्लो ब्लॉकेज, जो कि हार्डनिंग ऑफ जोना पैलुसिडा से होता है। तो इस प्रोसेस में बच्चे हमने देखा कैसे जोना पैलुसिडा और ओवम पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करने के लिए बहुत ही रैपिड अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, ताकि एक स्पर्म का न्यूक्लियस जो आ चुका है वही फर्टिलाइज करे, दूसरे स्पर्म को चांस ना मिले। थैंक यू एवरीवन।